एमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। समूचे देश एवं मध्य प्रदेश वासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की असीम शुभकामनाएं। आज देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पंचायती राज संस्थान के कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में अप्रामाणिक एवं तथ्यहीन कुछ बातें कही है। आज कांग्रेस पार्टी सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के अप्रामाणिक बातों का खुलासा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है और उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार केंद्र की सरकार का फायदा आम लोगों को पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री बताएं कि मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग के पंचायती राज को पोषित करने के लिए जो केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 60% हिस्सेदारी केंद्र की है और 40% राज्य की, उसमें बीते वर्ष अप्रैल 2022 से 31/3/2023 तक मात्र 19.29% पैसा क्यों आवंटित किया गया, अर्थात केंद्रीय प्रायोजित योजना में 21,800 लाख रुपए का प्रावधान था, जिसमें से मात्र 19.29% पैसा ही खर्च किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समूचे मध्य प्रदेश के किसानों को अपमान करते हुए कह दिया कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह झूठ परोसा गया, जबकि खुद मोदी सरकार की संसदीय समिति ने 2022 में चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2015-16 की तुलना में 9,740 रुपये से घटाकर 8,329 रुपये का रह गई है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने एनएसओ ने बताया कि देश में किसानों की औसत आय 27 रुपये प्रतिदिन और औसत कर्ज 74,000 रुपये हो गया है। केंद्रीय प्रायोजित योजना में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक केवल 22% पैसा ही मोदी सरकार ने राज्य को भेजा, अर्थात मध्य प्रदेश में इस मद में 20 योजनाएं ऐसी थी जिसमें वर्ष भर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई और कृषि विरोधी दूर काले 3 कानून भी लाई है। सुप्रीम कोर्ट में पंथ पत्र दे दिया है। किसानों को लगता है कि 50% ऊपर नहीं दिया जा सकता। किसानों को गेहूं और चावल पर दिए जाने वाला बोनस मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। मोदी सरकार ने बीते 4 सालों में कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि सरेंडर कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा भी कंपनी का मुनाफा योजना बनाकर रह गई है। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल योजना को विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना बताया। आज 7 सालों में निजी कंपनियों ने 40,000 रुपये 112 करोड़ रुपए का मुनाफा किया। वहीं मध्य प्रदेश में बीते सालों में निजी कंपनियों ने फसल बीमा में के नाम से 4,318 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उपरोक्त इस बात का साफ गवाही देते हैं शिवराज की झूठ परोस रहे हैं और मोदी सरकार की रिपोर्ट यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि मध्य प्रदेश और देश में किसानों की आमदनी घट गई है। फसलों के दाम मांगने पर शिवराज सरकार ने मंदसौर में किसानों के सीने में गोलियां उतार दी और आज बड़ी बेशर्मी से किसानों की आमदनी दोगुना हो जाने का दावा कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के विकास का सवाल भी खड़ा किया। आज हम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए वाराणसी, बुधनी और छिंदवाड़ा के विकास का। छिंदवाड़ा के विकास पर प्रकाश। संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में 2006 और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली पहुंची। छिंदवाड़ा में सड़कों का जाल 4,060 किलोमीटर सड़कों का निर्माण संपूर्ण जिले में, जिसमें 57 किलोमीटर का रिंग रोड भी है जो छिंदवाड़ा को सभी दिशाओं से अन्य जिलों में जोड़ता है। देश का 6वां फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में 2010 से ही प्रारंभ हो चुका है। 6 केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय और एक मॉडल स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज से छिंदवाड़ा शिक्षा में अग्रणी जिला। एटीडीसी, सीआईआई, एनआईआईटी जैसे बड़े स्किल सेंटर्स का हब छिंदवाड़ा। रेमंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, पार्ले जैसे बड़े उद्योग से हजारों युवाओं को रोजगार छिंदवाड़ा में मिल रहा है। यस बैंक, स्टैंड चार्टर्ड बैंक जैसे राष्ट्रीयकरण बैंक छिंदवाड़ा से प्रारंभ। देश की सबसे अलौकिक हनुमान की प्रतिमा, वैभवशाली मंदिर जो छिंदवाड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। 5 मॉडल रेलवे स्टेशन वाला जिला है। छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय की स्थापना। भोपाल से राजू प्रजापति की खास रिपोर्ट। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई, जिसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया। और इसके अलावा कृषि विरोधी क्रूर कानून, काले कानून ये लेके आए थे, जिसको सुप्रीम
कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों की लागत का 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा था। किसानों को कुल मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ काम करती रही। और इसके अलावा बीते 4 सालों के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट का 78,533 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, इसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा गुजरात में बंद कर दी गई और उससे 40 लाख करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों ने कमाया है, बीमा कंपनियों ने। ये सब चीजें किसानों के खिलाफ यहाँ से वहां तक हुई है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने छिंदवाड़ा के विकास के बारे में बात की। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा मॉडल हम लोगों का मॉडल है। मध्य प्रदेश में 15 महीने जो सरकार चली, 11 महीने, उसमें भी हम छिंदवाड़ा मॉडल पे चले। और जब भी अब अगली बार 2023 में जब कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो छिंदवाड़ा मॉडल पे ही हम काम करेंगे कि छिंदवाड़ा में कोई भी बेरोजगार नहीं है, किसी के पास व्यवसाय है, कोई नौकरी पे है, नहीं तो छिंदवाड़ा में नौकरी में है, प्रदेश में नौकरी है, देश में नौकरी में है। जिसकी बात हमेशा कमलनाथ जी करते हैं कि आज युवाओं का सबसे बड़ी अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है तो युवाओं को रोजगार कैसे मिले, और उस मामले में छिंदवाड़ा हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। और इसीलिए छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला, एक ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें लोकसभा कांग्रेस के पास, 7 विधानसभाएं कांग्रेस के पास। उसकी वजह कि वहाँ की जनता पूरी तरह से कमलनाथ जी से और कांग्रेस से वहां पर संतुष्ट है। बड़ बोले तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी झूठ परोसते हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी, मैं समझता हूँ, इसके लिए या तो मजबूर कर दिया या वो भी उनकी धारा में बह गए। आज बड़ बोले भाषण और झूठ बेशुमार परसा गया रीवा के अंदर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आए रीवा। पंचायती राज पे ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि पंचायती राज तो राजीव गांधी जी की देन है। 73 में 74वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने इसको लागू किया पंचायती राज। और पंचायती राज 2003 तक चला मध्य प्रदेश में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अवधारणा थी, जो चाहते थे कि गांव के लोग ही गांव के बारे में बात करें, रूल करें, वहां के काम निपटाएं। लेकिन 2003 के बाद इन्होंने उसको बंद कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कल हम लोग भोपाल के अंबेडकर मैदान में थे, जहां जनपद सदस्यों अपार संख्या में, जो 8,000 है मध्य प्रदेश के अंदर, वो 3 दिन से धरना दे रहे थे। कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई। और उन्होंने बहिष्कार किया कि हम, कल उन्होंने कहा था कि आज जो 24 तारीख को पंचायती राज के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री, हम इसका बहिष्कार करते हैं। ये 8,000 पंचायत सदस्यों ने, पंचायत अध्यक्षों ने इसका बहिष्कार किया। तो बचा क्या पंचायती राज बनाने का, दिन मनाने का, उसके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं की। या तो उनके बारे में घोषणा कर देते 8,000 लोगों के, वो चाह रहे थे कि उनको 25 लाख खर्च करने के लिए मेरे चुन के आए जनता से। 4-4, 5 बार पंचायत एक के पास होती है, लेकिन उनको कोई पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। 1,500 रुपए मिलते हैं उनको, 50 रुपए पर डे। क्या जो चुन के आए हैं वो क्या करेंगे, कहाँ लोगों के बीच में काम करेंगे? ये स्थिति उनकी है। और एक सरपंच ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह जी के जमाने में भी सरपंच था, बाद में भी,
लेकिन हमको सब हक होते थे काम कराने के। इनको कोई आज हक सब खत्म हो गए। पंचायती राज समाप्त हो गया मध्य प्रदेश में। इसके बारे में कोई चर्चा जिले में 2006 तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली पहुंची पूरे छिंदवाड़ा के अंदर। छिंदवाड़ा में सड़कों का जाल 4060 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरे जिले में हुआ है, जिसमें 57 किलोमीटर का रिंग रोड भी है, जो छिंदवाड़ा की सभी दिशाओं में अन्य जिलों से जोड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जो इस विभाग के भी मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी रहे, तो उस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो सड़कों का जाल दिखता है आपको, हाईवे, ये सब कमलनाथ जी जब मंत्री थे केंद्र में, सबकी उनकी देन है। देश का 6वां फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में 2010 से प्रारंभ हो चुका है। 6 केंद्रीय विद्यालय, 1 नवोदय विद्यालय तथा 1 मॉडल स्कूल छिंदवाड़ा में है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में छिंदवाड़ा शिक्षा में सबसे अग्रणी है। और ATDC, CII, NIIT जैसे बड़े स्किल के सेंटर्स का हब छिंदवाड़ा के अंदर है। रेमंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, पार्ले जी जैसे बड़े उद्योग से हजारों युवाओं को रोजगार छिंदवाड़ा में मिल रहा है। जो मैंने कहा कि हर एक युवा वहाँ का कहीं न कहीं उसको रोजगार मिला है या व्यवसाय में है। यस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक छिंदवाड़ा में प्रारंभ हुए। देश की सबसे अलौकिक 101 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा, वैभवशाली मंदिर, हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने वहाँ पे स्थापना की है उनकी। और राम राज्य कोई ला सकता है तो कोई हनुमान भक्ति ला सकता है, जो कि आदरणीय कमलनाथ जी हैं। इसके अलावा 5-5 मॉडल रेलवे स्टेशन वाला जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुल मिला के एक मॉडल है। और वहाँ के जितने बच्चे जो कोचिंग लेते हैं, जो हजारों की तादाद में कोचिंग लेते हैं, सबकी कोचिंग हिंदुस्तान की एकमात्र जगह है छिंदवाड़ा, जो निःशुल्क कोचिंग होती है। कैसी भी कोचिंग हो वो निःशुल्क होती है। ये सब चीजें आदरणीय कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि बनारस या बुधनी ये आके कंपेयर कर लें, बैठ जाएं, बिठा लें जनता को, आप लोगों को बिठा लें, मोदी जी बैठ जाएं, बनारस को लेके बुद्धि को लेके शिवराज जी बैठ जाएं, और छिंदवाड़ा के बारे में कमलनाथ जी दूर हम लोग ही बात कर लेंगे। तो आके बैठ जाएं, चर्चा कर लें, लेकिन झूठ भरोसे न करें। आप आए थे विंद की बात करने, पंचायत, आप बात कर रहे हो छिंदवाड़ा की, और उसमें भी पूरी झूठ परोसा गया। को आज प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दुर्भावनावश कोसा है। प्रधानमंत्री जी की ही काबीना के एक कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने मीडिया से ही चर्चा करते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल देश के सारे लोगों को देखने आना चाहिए। तो जिन प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट का सहयोगी छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री जी अपने ही कैबिनेट के मंत्री को चुनौती दे रहे हैं। यानी यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में गुटबाजी है मंत्रिमंडल में, वैसी ही गुटबाजी मोदी जी की कैबिनेट में भी है। और सबसे बड़ा झूठ जो परोसा गया है, यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने किसानों का गेहूं और चावल का जो बोनस दिया जाता था यूपीए सरकार के दौरान, वो बोनस भी बंद किया है। ये किसान के पक्षधर प्रधानमंत्री जी हैं। अब आप सोचो, पता लगाइए कि पक्षधर हैं कि किसानों के विरोधी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में झूठ परोसा है। मुझे ध्यान है कि 16 फरवरी 2016 को मैंने ट्वीट में डेट डाली है, श्यामपुर जो सीहोर जिले में मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह निकले। उन्होंने 2023 में दुगनी से भी ज्यादा बता दिया आज रिव्यू में कि किसानों की आय दुगनी हो चुकी है।
दुगनी से अधिक हो चुकी है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने 2022 को जो अपनी रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को, उसमें स्पष्टता लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी वर्ष 2015-16 की तुलना में 9,740 रुपए से घटकर 8,339 रुपए रह गई। तो पार्लियामेंट कमेटी किसानों की आय कम होना बता रही है। घोषणावीर झूठ शिरोमणि कह रहे हैं कि आज डबल से अधिक आय हो गई है। तो इनके खिलाफ तो किसानों को धोखा देने का और झूठ बोलने का एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हमारे कहने पर तो पुलिस नहीं करेगी, मगर पुलिस में मर्दानगी है तो ससंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि जो लाखों किसानों को मुख्यमंत्री के फेल होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इवेंट है और दूसरा फ्रॉड भी है इसमें। एक तो इवेंट हुआ, यानी मोदी जी जब आए थे, कैमरामैन की तरह उतरे थे वो, उस समय उन्होंने फोटो भी खींचे, और अब जब आए तो दूसरा चीता उसकी डेथ हो गई। मैं समझता हूँ कि खुद मोदी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों हुआ, क्योंकि वो अरेंजमेंट नहीं थे, पूरी व्यवस्था नहीं थी। और चीता की स्पीड, ये सब बना था वो शेर के लिए जो 50-60 किलोमीटर का उसकी वो रहती जंप, और इसकी होती है 150-160, तो उसके लिए था ही नहीं। और वो आगे चल के और आपको मिलेंगे कि बाकी चीतों का क्या हुआ। तो ये पूरा का पूरा इवेंट जो है फ्रॉड के रूप में परिवर्तित हो गया। और मैं समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, जब पहले आए थे तब चीता उन्होंने छोड़ा था, अब हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए इस बात का और इसकी जांच करानी चाहिए। और दूसरी बात, जो कवर में लटके हुए थे उनको खरीदी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जो पहले चीते की डेथ हुई है, साशा, उसकी किडनी खराब थी और वन विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया है उसने बॉल खा ली थी। उसका गले से लेकर पूरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। जब आप उनको खरीद कर लाए, यहाँ इवेंट किया, इश्तिहार दिए सारे अखबारों में, देश के अखबारों में, दुनिया के अखबारों में छपे कि हम चीता लेकर आए हैं, ये तो बता दें कि चीता बीमार है, इनको पता नहीं होगा। और ये दोनों बीमार चीते थे। ये आपने इनका मेडिकल क्यों नहीं कराया? लाने के पहले मेडिकल होता है, वो भी नहीं कराया। ये फॉरेस्ट के अधिकारी कह रहे हैं। और जो खुद कवर में लटकने वाले थे, उन चीतों को अधिक कीमतों में खरीद कर ले आए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो मर गए। नहीं मिश्रा जी, ये इनको पता होता तो ये किसी आदमी की कहते ही डोनेट करेगा किडनी और चीतों को लगवा देंगे। ये भी करते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।